साहब वो कहते हैं ना, जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। तो फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से क्या लगता है आपको कि हम क्या सबक सीखेंगे और अगला मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा जुमला कह सकूं आपकी इजाज़त से कि हसन साहब का जो नवाज शरीफ से गिला था कि आप बैठते, हमको दो चार बातें करते, आपस में हम सवाल जवाब करते, उस परफेक्ट, मैं हसन साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, पंजाब की परफेक्ट कारकर्दगी पे, ये तो मुझे एक महबूब का अपने महबूबा से गिला लग रहा है कि कुछ बैठते तुम पास बैठ के हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डाल के थोड़ी सी बात कर सकते। मुझे बहुत दुख हुआ हसन साहब कि ये मौका आपको नहीं मिल सका। मुझे यकीन है कि आपकी इस फरियाद की वजह से, दिल भरी फरियाद की वजह से, आई एम श्योर कि नवाज शरीफ साहब ये मौका बहुत जल्दी फराहम करेंगे। आप इतने दिल बर्दाश्त ना हो, अल्लाह करे जी। जो आपने मेरे से दूसरी बात की। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं कह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा जल्दी बुला लें, बिकॉज मुझे लगता है बाकियों में इतनी तड़प नहीं थी। आपको इसलिए आपने थोड़ा सा ज़्यादा फील किया, तो मैं आपके लिए दुआ गूँ कि आपको जल्दी बुलाएं और आंखों में आंखें डाल के इस परफेक्ट कारकर्दगी के बारे में आप दोनों आपस में गुफ्तगू कर सकें। मैं दूसरी जो आपने बात की, मैं उस ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आ रहा है। टेक्टोनिक शिफ्ट होता है जब अर्थ की प्लेट्स आपस में शिफ्ट होती हैं, जिसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। तारीख़ के अंदर सिविलाइजेशंस टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से ख़त्म हो गई। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी फ़ौज ने अपने इंटरनल कानून के मुताबिक, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुताबिक, इस बात को अब बिल्कुल डायरेक्टली हेड ऑन लिया है कि क्या एक साबिक 3 स्टार, साबिक डीजी आईएसआई ऐसे कामों में इन्वॉल्व थे, ख्वाह वो फाइनेंशियल करप्शन के केसेस हों जो एलिगेशंस टॉप सिटी से हुई, या वो ओथ की वायलेशन हो जो सियासी मुदाखलत या सियासी वाबस्तगी की बात हो रही है, ख्वाह वो हाजिर सर्विस हों जब वो आर्मी एक्ट के एक्चुअली हाजिर सर्विस थे, और जब वो रिटायर भी हो जाएं पाकिस्तान के फ़ौज के अफसरान, तो भी वो आर्मी एक्ट के सब्जेक्ट रहते हैं। फ़ौज ने पहली दफ़ा इस कार्रवाई को हेड ऑन लिया। ये एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है पाकिस्तान के अंदर। ये एलिगेशंस के हमारे आईएसआई से या हमारी अफवाज से कुछ सियासी लोगों की मदद की गई या होती रही है, ये एलिगेशंस तो आईजीआई के ज़माने से तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर, मेहरान बैंक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट, असगर खान केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी ये डिटर्मिनेशन दे चुकी है कि हाँ, वाकई हमारी कुछ खुफिया एजेंसीज़ ने सियासत के अंदर मुदाखलत की। ये बात तो मैं कहने का मकसद ये है कि 1980 से ये बात हर दफ़ा, जो भी सियासतदान हार जाता है, जो भी ऑपोजिशन में होता है, वो कहता है कि दूसरी साइड को हमारी खुफिया एजेंसीज़ ने उसकी हेल्प की। लेकिन हर दफ़ा हम ये बात भी करते हैं, जी, हम हर दफ़ा ये बात भी करते हैं, आईजीआई के वक्त भी 80s के अंदर भी बात हुई, 90s की पूरी पॉलिटिकल ड्रामे के अंदर जो हर 2-2.5 साल बाद गवर्नमेंट गिरती थी, एक साइड कहती थी इस्टेब्लिशमेंट साथ है, फिर जो 2008 के बाद गवर्नमेंट्स बनी उसके अंदर जिस प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया, कहा गया इस्टेब्लिशमेंट साथ है, 2013 को 35 पंक्चर कहा गया, 2018 को RTS कहा गया, 2024 को 45-47, ये तमाम एलिगेशंस जो हैं वो दबे अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या हमारी खुफिया एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ थी, लेकिन किसी भी वक्त इस तरह की डायरेक्ट कार्रवाई नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान की जमहूरियत को इस बात से बड़ी तक़वियत मिलेगी कि अगर जो इदारे का इंटरनल एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म है, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या सियासी वाबस्तगी की वजह से किसी को प्रोसिक्यूट करें। फैज़ हमीद साहब ने असल में क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आएगा। हमें इसके ऊपर, जब तक ट्रायल चल रहा है, जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, जब तक वो चल रहा है, उसका कोई फ़ैसला नहीं आता, चीज़ें शवाहिद सामने नहीं आती, तो हम उसके ऊपर हतमी तौर पे बात तो नहीं कर सकते। लेकिन फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर एविडेंस रखा जाएगा और उनके ख़िलाफ़ उस एविडेंस के मुताबिक एक फ़ैसला होगा। वो फ़ैसला जो भी हो, अगर इदारा इस नतीजे पे पहुँचे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, या इदारा इस नतीजे पे पहुँचे कि उन्होंने बड़े सख्त जुराइम किए हैं, दोनों सूरतों में ये प्रोसेस बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की अफवाज सब लोगों को बताएं। यही मैसेज जुडिशरी के अंदर भी जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी जा रहा है, दीगर स्टेट इदारों में भी जा रहा है कि ख्वाह आप कोई भी हों, अगर आपने सियासी मुदाखलत की या सियासी वाबस्तगी की अपने
اپنے گورنمنٹ کے عہدے کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کو آڑے ہاتھوں سے لیا جائے گا. بڑی اچھی بات ہے کہ یہی چیزیں اگر بیوروکریسی کے اوپر بھی لگیں, فواد حسن فواد صاحب جیسے, اعظم خان صاحب جیسے بیوروکریٹس ہیں جن کا کام احتساب جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے. بالکل